गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 है, तो चलिए पढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। एल्विन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एल्विन ग्लिनी एक बहुत ही बड़ी म्यूजिशियन है जो कि प्रोफाउंडली डेफ है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड के आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही इजी है, जो हम लास्ट में इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। रश आर क्राउड्स जो स्टाइल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आज क्राउड्स जो स्टाइल फॉर अ पोजिशन मीन्स बहुत ही कि रशी है, और कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, लाइक हम बोल सकते हैं मेट्रो एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म रहता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है, और सारी जगह गर्मी क्राउड, और वो भी अंडरग्राउंड है। ठीक है। तो उसके अंदर एक अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स was nervous, yes, yet excited as she felt the vibration of approaching the train. स्लाइट गर्ल का मतलब ये है कि छोटी सी और पतली सी लड़की जो 17 ईयर्स की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यंग लगती है। 17 ईयर्स यंग 17 ईयर्स की है, बट वो ऐसा लगती है 15 या 16 ईयर्स की होगी या 14 ईयर्स की होगी, इस टाइप में। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी और थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी। क्योंकि उसको वाइब्रेशन सुनाई दे रही थी। सुनाई मीन्स अप्रोच हो रही थी उसके बॉडी में कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है। उसको वाइब्रेशन क्यों आ रही थी? वो सुन नहीं पा रही थी या देख नहीं पा रही थी? ये हम इस टॉपिक को और इस क्वेश्चन को हम आगे समझेंगे। It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for a teenager fresh from a Scottish farm. देखिए, उसका ये पहला दिन था। प्रेस्टिजियस ऑनरेबल रॉयल एकेडमी, जो म्यूज़िक की है और वो लंदन में है। और ये एक फ्राइटनिंग और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि एक टीनेजर जो 12 ईयर्स और 18 ईयर्स के बिटवीन के बच्चे होते हैं, उनको टीनेजर्स बोलते हैं। वो टीनेजर स्कॉटिश फार्म से लंदन में आती है, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf, और इसलिए वो वाइब्रेशन से समझ रही थी कि क्या हो रहा है। ये जो लेडी है एल्विन ग्लिनी के बारे में, ये एक स्लाइट गर्ल है एल्विन ग्लिनी, जिसके बारे में ये एक छोटा सा सीन आपको इस पैराग्राफ में समझाया गया है। और ये एक एक्सपायरिंग म्यूजिशियन है जिसने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं इस पोजीशन पे आने के लिए। तो एल्विन ग्लिनी लॉस ऑफ हर हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एल्विन ग्लिनी थी, वो पहले से ही हियरिंग पावर लॉस नहीं हुई थी उसकी, बल्कि जब वो अबाउट 8 ईयर्स की थी, तब उसकी जो हियरिंग जो लॉस हुई थी, तब से वो थोड़ा नोटिसेबल हो रही थी। लेकिन जो उसकी हियरिंग लॉस हो रही थी, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। ग्रेजुअल मतलब वेरी स्लो एंड सिंपल प्रोसेस था, जो उसकी मदर ने नोटिस किया था 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 ईयर्स ओल्ड थी। और सब लोग एल्विन वाज, चलिए हम इसको पढ़ते हैं तब समझ आती हूँ आपको। एवरी मदर रिमेंबर्स, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन 8 ईयर्स ओल्ड एवलिन was waiting to play the piano. They called her name. She didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says
else Isabel Gilliany for quite a while. Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. उसकी मम्मी का नाम इसाबेल ग्लिनी था, जो कि जिनने सबसे पहले 8 इयर्स में नोटिस किया था कि एल्विन डेफ हो रही है या उसको सुनाई नहीं दिया, क्योंकि जब वो 8 इयर्स की थी, जब उसके स्कूल में उसके पेरेंट्स आए थे और वो पियानो बजाने के लिए रेडी थी, तो तब उसका नाम लिया गया था, तब उसको सुनाई नहीं दिया और वो आई भी थी। मतलब वो खड़ी थी, सब लोग उसका नाम ले रहे थे, लेकिन वो जा नहीं रही थी। इसका मतलब यही था कि वो थोड़ी डेफ थी या क्या था, उसको सुनाई नहीं दे रहा था। और जैसे इसकी डेफनेस ग्रो हो रही थी, वो बहुत अपने दोस्तों से इसको छुपा रही थी। और इज़ाबेल ग्लिनी उनका मदर का नाम है। For a quite a while, Evelyn managed to conceal, मतलब कि इसके अंदर एवलिन मैनेज करती है अपने आप को कि उसकी ग्रोइंग डेफनेस को अपने दोस्तों से छुपाने के लिए। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। मतलब जब वो 11 इयर्स की थी, तब उसके जो मार्क्स थे वो डेटरियोरेटेड हो रहे थे, मतलब कि डिक्रीज़ हो रहे थे। मान लो उसको 90% आ रहे थे, तो उसको 80% आ रहे थे या 70% आ रहे थे। तो फिर इसी से इसके हेड मिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बताया और बोला कि आप स्पेशलिस्ट को दिखाइए। एंड क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था क्लास में, तो वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और जैसे उनके पेरेंट्स ने, एल्विन ग्लेनी के पेरेंट्स ने उनको पहले स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो पता चला कि उनकी हियरिंग पावर बहुत, मतलब कि वो जो उनकी हियरिंग पावर है वो लॉस हो चुकी है ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से। ग्रेजुअल मैंने पहले ही बताया था, स्लोली उनकी जो नर्व डैमेज हो रही थी, उसके वजह से उनको सुनाई नहीं दे पा रहा था। क्योंकि हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो हमारा ईयर है वो नर्व सेल से जुड़ा हुआ है, और जैसे उसके अंदर थोड़ी सी भी ब्रेकेज आएंगे तो फिर सुनाई देना तो ऑब्वियस सी बात है कि बंद हो जाएगा। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for a deaf, मतलब कि उसको एडवाइस किया गया कि उसको हेयरिंग एड्स लगाए जाए, जैसे कि जो कम सुन पाते लोग हैं उनके हेयरिंग एड्स होते हैं, जिससे वो थोड़ा सुन पाते हैं, और उनको डेफ के स्कूल में भेजा जाए, क्योंकि जैसे ही वो बड़ी होएगी वो जो डेफनेस है और बढ़ने लग जाएगी और पूरी ही वो डेफ हो जाएगी। Everything suddenly looked black, says Elvin. जो मतलब एल्विन है, ये एक इंटरव्यू है, जो कि एक इंटरव्यू लिया गया था 2 घंटे के लिए। इधर किस नाम लिखा होगा, आई थिंक सो, नाम नहीं लिखा, आई थिंक सो लास्ट में दिया गया है उनका नाम शायद से, या इट्स डेब्रोहा काउले, जिनने इनका इंटरव्यू लिया है और इनसे बातचीत की है 2 घंटे के लिए, तो इसलिए उसने लिखा सेज एल्विन। बट एल्विन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। जो एल्विन थी वो गिव अप नहीं करने वाली थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, और उनने परस्यू कर लिया था, मतलब कि उन्होंने सोच लिया था कि मेरे को एक सिंपल लाइफ, नॉर्मल लोग जैसे जीते हैं वैसे जीना है, मेरे को डेफ पर्सन रहकर नहीं जीना। तो और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा था। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उनने एक गर्ल को देखा, वो जाइलोफोन बजा रही थी, और उनको लगा कि मेरे को भी ये बजाना है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को भी ये बजाना है, और वो ये बात अपने टीचर्स को बताने लग गई। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज her
But percussionist Ron Forbes spotted her potential. He began by tuning two large drums to different notes. Percussionist, a person who plays the drum and tabla, मतलब एक टाइप का म्यूजिशियन या स्पेशलिस्ट म्यूजिशियन. जो म्यूजिशियन रॉन फोर्ब्स थे उनने स्पॉट किया उसके पोटेंशियल को, लेकिन जो दूसरे टीचर्स थे उनने डिस्करेज किया उनको कि मत करो तुम डेफ हो. लेकिन रॉन फोर्ब्स थे उनने एल्विन ग्लेनी की पोटेंशियल को स्पॉट किया और बोला, मतलब सोचा और समझा, लाइक वो उसका पोटेंशियल को स्पॉट करना उसका मतलब ये होता है. ही बिगेन टू ट्विन टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. और उनने उसको खड़ा किया और दो अलग अलग ड्रम्स के ट्यूनिंग को डिफरेंट स्पॉट पे बजाने लग गए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, he would say, try to sense it some other way, says Elvin. मतलब उनने बोला कि तुम इसको सुनो मत, तुम सुनोगे तो तुमको समझ नहीं आएगा, तुम उसको सेंस करो अपने बॉडी से या किसी भी तरीके से उसके वाइब्रेशन को सेंस करो. तो सडनली उसको रियलाइज हुआ, मतलब आई रियलाइज, मतलब ये एल्विन बोल रही है, I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. मतलब उसके waist के up से वो higher drum के वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी और वो वेस्ट के लोअर पार्ट में जो उसके मतलब वाइब्रेशन लो पे थे उसको मतलब फील कर पा रही थी. तो Forbes repeated the exercise and soon Elvin discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. और उसको समझ आया, मतलब ये Forbes इस एक्सरसाइज को रिपीट करते गए और जो एल्विन ने खुद नोटिस किया कि वो अलग अलग नोट्स को अपने अलग अलग बॉडी पार्ट से सेंस कर पा रही है. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. मतलब उसने बोला कि मैंने सीख लिया था अलग अलग बॉडी पार्ट से वाइब्रेशंस को फील करना और वो उस वाइब्रेशन को फील कर उनको सुनती थी. और जो बचता था काम वो था determination and hard work. She never looked back. Okay, हो गया ये, I think so. नहीं, she never looked back from the point onwards. She taught the United States with and young Australia, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. तो इसके अंदर उसने ये बोलती हैं कि एल्विन बोलती है कि उन्होंने उसके बाद पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा. उन्होंने सोचा कि मेरे को अपनी जो लाइफ है वो म्यूज़िक में बनानी है. और यूके में उनने ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन किया जब वो 16 की थी और उसने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक को अपना लाइफ करियर बनाने वाली है. और वो ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी. जैसे हमने पढ़ा था, मतलब हमने बात करी थी, पढ़ी थी कि वो जा रही, एक गर्ल थी जो जा रही थी रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. वो एक सीन था जो बताया जा रहा था एल्विन ग्लेनी के बारे में और उसको अभी फर्दर एक्सप्लेन किया गया है विद हर फुल बायोग्राफी भी नहीं बोल सकते, बट उसके मतलब की लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स एंड ऑल. शी ग्रेजुअली मूव
फ्रॉम ऑस्ट्रेरियल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। और उनने जो मतलब ग्रेजुअली मतलब स्लोली, आपको बताया था मैंने, तो स्लोली उसने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया और सोलो करने लग गई। मतलब छोड़ा भी नहीं, मतलब वो मूव होने लग गई कि कुछ वो लाइक सोलो परफॉर्मेंस करने लग गई है ना। तो उसी तरीके से वो सोलो पे टर्न मूव कर रही थी। और वो जब 3 ईयर के कोर्स में उनने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स पाए उस एकेडमी में। And for all this, Elvin won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-proclinist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic इंटरनेशनल शेड्यूल। जो एल्विन थी उनने एक्सेप्ट नहीं किया उस हेरोइक अचीवमेंट को, मतलब कि उनने ये बोला कि मेरे को इस पे नहीं रुक जाना, मेरे को आगे भी कुछ करना है। और अचीवमेंट मतलब ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट था एल्विन के लिए, क्योंकि वो डेफ थी। और वो एक बहुत ही अच्छी प्रोकनेनिस्ट थी। और वो बोलती थी जब अगर आप वर्क हार्ड करोगे और आपको पता है आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इट इज़ encouraging to watch Elvin function so effortlessly without hearing. In our 2 hours discussion, she never missed a word. Man with a bushy bird, give me a trouble, she laughed. It was not just watching the lips, it was whole face, especially the eyes. वो बोलती हैं कि ये बहुत फैसिनेटिंग और क्यूरियस था कि एल्विन को, मतलब एल्विन एक फंक्शन या इंटरव्यू दे रही थी जो ये चैप्टर लिख रहे हैं उनको 2 घंटा का इंटरव्यू था। और वो एक वुमेन और जब वो बताती हैं कि मेरे को जैसे कि, और जो इंटरव्यूअर था उन्हें बोला कि वो किसी भी एक वर्ड को छोड़ा नहीं, उन्हें हर एक बात को मतलब फ्लोली उन्हें समझा और उसका जवाब दिया। बट उन्हें बोला कि मेरे को ना जो मैन होते हैं बियर्ड के, उनकी बात समझने में बहुत ट्रबल आती है। वो हंसती है और इसको कहती है, वो लिप्स को देखकर ही नहीं पूरे फेस को देखकर वो समझती थी, और स्पेशली द आईज़ कि वो मतलब बहुत मतलब कि सारी चीज़ें जो अपने पूरे फेस को देखकर वो समझती थी कि वो आगे वाला इंसान क्या बोल रहा है। और वो वो एक स्कॉटिश लिलिट थी, इसलिए उसकी स्पीच क्लियर थी और वो 11 तक सुन पाती थी चीज़ों को और उसने बोलना सीख लिया था। तो इसलिए उसकी जो बातें थी बहुत क्लियर थी। बट इसीलिए उसको सिर्फ एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज नहीं आती थी। उसको जब वो डेफ हो गई थी उसके बाद भी उसने 2 लैंग्वेजेस और सीखी थी, एक तो फ्रेंच और एक मास्टर बेसिक जापानीज। और दिस इज़ नॉट वेरी इजी टू लर्न 2 more लैंग्वेजेस एज बीइंग डेफ। और जब हम सुन भी पाते फिर भी हम 2 लैंग्वेजेस नहीं सीख पा रहे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि एल्विन ग्लेनी ने करी है। As for the music, she explained, it pours it through every part of my body and it tingles on the skin, my cheekbones and even my hairs. When she plays a xylophone, she can sense the sound passing by the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she could feel the resonance flowing into her body. On the wooden platform, she removed her shoes so that
The vibration passes through her bare feet and up her legs. तो फॉर म्यूज़िक जब वो समझती है वो हर एक बॉडी से उस वाइब्रेशन को मतलब अपनी फील करती है और गाती है और बजाती है चीज़ों को। तो वो अपने स्किन से उसको टिंगल करती है और वो अपने चीक से और इवन हेयर से भी उनको समझती है वाइब्रेशन को। और वो जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती है तो वो फिंगर टिप्स से वो अपने फिंगर टिप्स को इतना एक्टिवेट रखती है कि वो क्या बजा रही है, वो वाइब्रेट हो रहा है, वो अपने बॉडी से उसको समझ पाए। जैसे ही वो बजा रही है तो उसके फिंगर टिप्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जो इको आ रहा है साउंड का, वो समझने के लिए वो ऐसा करती थी। और जैसे कि ड्रम बजा रही है तो वो उस ड्रम के पास खड़ी हो जाती थी या उसको उसके लीन होकर खड़ी हो जाती थी, उसको सटक कर खड़ी होती थी, जिससे कि जो भी बज रहा है उसको सुनाई दे और वाइब्रेट हो। और उसी प्रकार से वो बचाती थी। और जैसे कोई वुडन प्लेटफॉर्म होता था ना तो वो अपने शूज़ निकाल देती थी और फिर वो कुछ बजाती थी, जिससे कि उसको वाइब्रेशन पता चले कि वो क्या बजा रही है या क्या बोल रही है। Not surprisingly, Elvin delighted her audience in 1991. She was presented with a Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year award. Says the master protagonist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary that she feels far more deeply than any of us. This is why she expresses music so beautifully. और 1991 में सरप्राइजिंगली उनको एक बहुत बड़ा सोलिस्टिक ऑफ ईयर मिला, जो कि बहुत ही ऑनरेबल अवार्ड होता है। और जो जेम्स ब्लेड्स थे, जो कि एक बहुत बड़े प्रोकनिस्ट थे, उन्हें ये बात बोली कि गॉड ने उनका हियरिंग पावर ले लिया बट उनको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दे दी, जिससे वो हर एक साउंड को वाइब्रेट कर समझ पाती और वो उसी तरीके से उसको बहुत ज़्यादा हमसे भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती है। और यही कोटेशंस आपके बिफोर यू रीड पे लिखा गया है। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. और यही बात जेम्स ब्लेड्स बोलते हैं। तो यही बात मैं आपको बोल रही थी कि लास्ट में आपको समझाऊंगी। Elvin confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than the classical musician, but the rewards are enormous. मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है बट मेरे को रिवार्ड्स भी बहुत ज़्यादा मिले हैं, वो ऐसा बोलती हैं। और रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा भी वो जेलों में कंसर्ट करती थी, जिसे प्रिजन्स बोलते हैं, और हॉस्पिटल्स में भी कंसर्ट करती थी, प्रिजनर्स के लिए और पेशेंट्स के लिए। She also gives a high priority to classes for young musicians. और वो क्लासेस देती थी यंग म्यूजिशियंस को। And Richlin of Benevolent Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is now where that they cannot go. और एन रिचन के जो चिल्ड्रन होते हैं वो कहते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए, कि वो रुकेंगे नहीं, वो कर दिखाएंगे कुछ। Elvin Glennie was already accomplished more than most people twice her age, and she had brought a percussion to the front of Australia and demonstrated that it was being very moving, and she was given inspiration to those who were handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to the millions. Elvin Glennie जो होती है जो है
वो एक बहुत, उनके जो ट्वाइस एज थे उनको भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन देती है और उनसे भी बहुत ज़्यादा कामयाब बन जाती है। मान लो वो 17 ईयर्स की है, तो 17 ईयर्स की है तो वो 34 ईयर्स के इंसान को एक वो उस 34 ईयर के इंसान, अगर वो 17 ईयर्स की म्यूज़िशियन है तो वो 34 ईयर्स के म्यूज़िशियन से भी बहुत ही बढ़कर है। इस तरीके से इस सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। और वो एक परकशन है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही, मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग म्यूज़िशियन है फॉर होल वर्ल्ड। और वो एक हैंडीकैप है, और जो पीपल जिनके पास सब कुछ है, वो अगर वो कर सकती है, हैंडीकैप कर सकती है ये सब कुछ, तो जो जिनके पास सब कुछ है वो क्यों नहीं कर सकते। ये मोटिवेशन ये एल्विन ग्लेनी हर एक इंसान को देती है। तो इधर हमारा पूरा चैप्टर पार्ट 1 चैप्टर साउंड ऑफ द म्यूज़िक कंप्लीट होता है, जिसके अंदर एल्विन ग्लेनी के बारे में हमने पढ़ा है। और ये इंटरव्यू लिया गया था डी बोरहा काउलेनी। और इसके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, और कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आपको जिनका मीनिंग मैंने बताया है उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये वाले वर्ड्स जो प्रायोरिटी, वर्काहॉलिक और रेजोनेंस, टिंगल्स, इन सारी चीज़ों का मीनिंग दूंगी, बट इनसे कुछ और अलग, जैसे कि मैं आपको कुछ वर्ड्स लाइक वेयर इट इज़, जैसे कि हेरोरिक अचीवमेंट, और ऐसे कुछ ग्रेजुअल एंड प्रेस्टिजियस, ऐसे वर्ड्स के मीनिंग में मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगी। तो मैं तब तक के लिए थैंक यू। और अगली वीडियो इसकी पार्ट 2 होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, और अपने एक दोस्त के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको ऐसी न्यू वीडियोस चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।